समझते हो कि व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है स्टेटस, उस स्टेटस में नचनियों की तस्वीर लगा दी, नाचने वाली लड़कियों का डांस लगा दिया, सोचा कि हमारा स्टेटस, ए बेवकूफ, दुनिया वाले तुम्हारी पहचान बताना चाहते हैं, यानी तुम अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में अगर नाचने वाली लौंडी को लगाएगा, नाचने वाली नचनिया की तस्वीर लगाएगा, उसका डांस लगाएगा, उसकी रंगीन तस्वीर लगाएगा, तो दुनिया वाले तुम्हारा स्टेटस पहचान रहे हैं, दुनिया वाले तुम्हारी हैसियत जान रहे हैं। तुम्हारी हैसियत ये नहीं है कि किसी बॉलीवुड के अदाकारा की तस्वीर लगाए, तुम्हारा स्टेटस ये नहीं है कि बॉलीवुड के नाचने वाली किसी लड़की की तस्वीर लगाए, बल्कि तुम्हारा स्टेटस ये है कि जब तुम्हारा स्टेटस देखना चाहे तो किसी नाचने वाली की तस्वीर नहीं, गुंबद खजरा की नात पढ़ने वाले किसी शायर की नात हो, किसी मुकर्री की तकरीर हो, ताकि दुनिया वाले जान ले कि ये मुस्तफा जान रहमत का गुलाम है। जब यहाँ इनका स्टेटस इतना अच्छा है तो क़यामत में इनका स्टेटस कितना अच्छा होगा। जो यहाँ हंसता है वो क़यामत में रोएगा, वो खतीब की भी कुटाई होगी और तुम्हारी भी कुटाई होगी क़यामत के दिन। याद रखना, शरीयत एक खुली तलवार है, जो उसकी जद में आएगा कटेगा। मजलिसी गुफ्तगू हम लोग करते हैं, अल्लामा शहादत साहब क़िबला है, अल्लामा हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला जो सनद याफ्ता आलिम है, ये अलग बात है, नग़्मगियत के सुल्तान बने बैठे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें वो फनकारी अता फरमाई है, उस कला से नवाजा है। लोगों के 1000 फॉलोवर बन जाते हैं या 100 फॉलोवर बन जाते हैं तो लोग कहते हैं 100 लोग मुझको फॉलो करते हैं। यहाँ 100 नातख़ा ऐसे हैं जो हबीबुल्लाह फैजी के नकल करते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है, मधुपुर में चाहे जितनी बड़ी इमारत बन जाए, उस इमारत से मधुपुर को उतनी शोहरत नहीं मिलेगी जितनी शोहरत हबीबुल्लाह फैजी की वजह से शोहरत हासिल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और एहसान के आपका ताल्लुक़ ऐसे इलाके से है। अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही सनद याफ्ता आलिम, इनकी ज़बान की शीरीनी और हलावत, तलाक़त लिसानी का बाँकपन कहता है कि इनको नकीब नहीं मेयारी खतीब होना चाहिए। मगर प्रोफेशनली आदमी किसी फ़न को अपना लेता है, वरना ज़बान इतनी साफ और सुथरी है कि कई खुतबा को पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़बान में मज़ीद क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए। ये हुजूर की महफिल, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर इंसान को इस बात का एहसास करना चाहिए कि हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर को याद कर रहे हैं। ये अपना काम नहीं है, ये तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने मोहब्बत फरमाया तो हम यहाँ बैठकर मुस्तफ़ा को याद कर रहे हैं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म फरमाते हैं, कोई मुझे मगरिब के बाद याद करता है तो मगरिब से पहले मैं उसे याद कर लेता हूँ। ये हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं। अगर कोई हुजूर गौसे आज़म को याद करता है तो उससे पहले हुजूर गौसे आज़म उन्हें याद कर लेते हैं। तो अपने आप को जगाओ कि मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत में अगर आप यहाँ बैठे तो इसका मतलब है मुस्तफ़ा मदीने में करवट लेते हुए आपको याद किए होंगे। इस बुनियाद पर आपने मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र की महफिल सजाई है और बैठकर मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहे हैं। मुस्तफ़ा की महफिलों में बैठकर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये हंसी मजाक की महफिल नहीं है, ये तफरीह तबा की महफिल नहीं है, यहाँ बदला संजी की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल की महफिल है तो यहाँ बातें लोगों को हंसाने के लिए नहीं, यहाँ बातें ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के आंख से जर्जर आंसू गिरे। नहीं भी अगर रोना आता हो, मुस्तफ़ा फरमाते रोने की तरह चेहरा बना लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस इंसान की आंख से आंसू के कतरे जारी होते हैं खुदा उसकी भी दुआ कबूल फरमाता है, और जो रोने की तरह चेहरा बना लेता है खुदा उसकी भी दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह फरमाता है फल यदहकू कलीला वल यबकू कसीरा, हंसना कम करो रोना ज्यादा करो। जो यहाँ ज्यादा हंसेगा कयामत में रोएगा, और जो यहाँ ज्यादा रोएगा वो कयामत में मुस्कुराएगा। ऐसा मुस्कुराएगा कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं पेश हक मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे।
ये हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, जो यहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा रखेगा, जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने की कोशिश करेगा, मुस्तफ़ा उनकी शिकायत करें, मुस्तफ़ा उनकी शफाअत करेंगे। आप सिर्फ एक पहलू को जानते हैं ना कि मुस्तफ़ा क़यामत के दिन शफाअत करेंगे हम अपनी उम्मत की। अभी जा रहे हैं इस्लाम साहब उम्रा करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान कि मुस्तफ़ा जान रहमत का बुलावा है। जो अजमेर शरीफ जाते हैं, अजमेर शरीफ जाने वाली बसों पर बैनर देखना लगा हुआ होता है, उस बैनर पे लिखा होता है इरादे लाख बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अगर ख्वाजा के बुलाए बगैर कोई अजमेर नहीं जा सकता है, तो मदीने वाले सरकार के बुलाए बिना मदीना कौन जा सकता है? किसकी हिम्मत है कि मदीना जाएगा? यानी मदीना जाने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, इरादे की मजबूती सबसे बड़ा काम करती है। हमने बहुत सारे कम करें ताकि लोगों को समझ में आया। आवाज समझ में आ रही है? एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इरादे मजबूत होने चाहिए, अपने दिल की पुख्तगी, इरादों की कैफियत ऐसी होनी चाहिए कि मदीने वाले सरकार आपको याद कर लें, नबी कौनैन आपको याद कर लें, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे हैं आपकी हैसियत अलग हो गई, आपका स्टेटस अलग हो गया, आपका वकार अलग हो गया। समझते हो कि व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है स्टेटस, उस स्टेटस में नचनियों की तस्वीर लगा दी, नाचने वाली लड़कियों का डांस लगा दिया, सोचा कि हमारा स्टेटस। ए बेवकूफ, दुनिया वाले तुम्हारी पहचान बताना चाहते हैं, यानी तुम अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में अगर नाचने वाली लौंडी को लगाएगा, नाचने वाली नचनिया की तस्वीर लगाएगा, उसका डांस लगाएगा, उसकी रंगीन तस्वीर लगाएगा, तो दुनिया वाले तुम्हारा स्टेटस पहचान रहे हैं, दुनिया वाले तुम्हारी हैसियत जान रहे हैं। तुम्हारी हैसियत ये नहीं है कि किसी बॉलीवुड के अदाकारा की तस्वीर लगाए, तुम्हारा स्टेटस ये नहीं है कि बॉलीवुड के नाचने वाली किसी लड़की की तस्वीर लगाए, बल्कि तुम्हारा स्टेटस ये है कि जब तुम्हारा स्टेटस देखना चाहे तो किसी नाचने वाली की तस्वीर नहीं, गुंबद खजरा की नात पढ़ने वाले किसी शायर की नात हो, किसी मुखर्री की तकरीर हो, ताकि दुनिया वाले जान ले कि ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है। जब यहाँ इनका स्टेटस इतना अच्छा है तो क़यामत में इनका स्टेटस कितना अच्छा होगा। तुम्हें अपने स्टेटस की खबर होनी चाहिए। ये मदीना शरीफ जा रहे हैं, इससे अच्छा कोई सफर नहीं है जो सफर मदीना शरीफ की तरफ जाता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहर की तरफ जा रहे हैं, उनसे अच्छा, उस शहर से अच्छा कोई शहर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया था, व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजुनुबनी व बनिय्य अन नअबुदल असनाम। ऐ परवरदिगारा, मैंने इस शहर में खाने काबा की तामीर मुकम्मल कर ली है, अब इस शहर को शहर अमन बना दे, इस शहर को शहर अमीन बना दे, और मुझे और मेरी औलाद को बुतों की परस्तिश से बचा। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम दुआ फरमाते हैं। नबी कौनैन की आमद के लिए दुआ फरमाई हजरत इब्राहीम ने, ऐ परवरदिगारा, मैंने खाने काबा की तामीर कर दी, मगर अब इसको आबाद कौन करेगा? मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद के ताल्लुक से हजरत इब्राहीम ने दुआ फरमाई थी, उनकी दुआ कबूल हुई। मुस्तफ़ा मक्के में पैदा हुए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी मक्के में हुई, मगर मुस्तफ़ा हिजरत के मौके से जब मदीना तशरीफ ले जा रहे थे तो बार बार मुस्तफ़ा मुड़ मुड़ कर खाने काबा की तरफ देखते हैं और हुजूर फरमाते हैं, ए काबा, दुनिया के तमाम घरों में सबसे बेहतरीन घर, सबसे खूबसूरत और सबसे महबूब घर अगर मेरे लिए कोई है तो वो तू है। अगर मेरी कौम मुझे परेशान न करती तो मैं कभी तुझे छोड़कर मदीना नहीं जाता, ये मेरे पैगंबर फरमाते हैं। मगर मदीना चले जाने के बाद नबी कौनैन ने जब मदीने शहर को आबाद कर लिया तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मक्का हज़रत इब्राहीम ने आबाद किया है और मदीना मैंने आबाद किया है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मक्के को मैंने आबाद किया है और मक्के को इब्राहीम ने आबाद किया है और मदीना मैंने आबाद किया है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहर। या रसूल अल्लाह,
फिरोज रहबर बड़ी अच्छी निकाबत करते हैं। अजमत भागलपुरी साहब की भी नातिया शायरी पेश करनी है, अभी नातिया शायरी से आप महजूज होंगे। नदीम रजा फैजी ने अभी आपको बहुत अच्छी अच्छी नातें सुनाई, बहुत अच्छे हसीन लबो लहजे से आपको महजूज किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमामों को सलामत रखे। फिरोज रहबर साहब ये बोल रहे थे कि हजरत लोग तकरीर सुनने के लिए मुश्ताक हैं, जल्दी चलिए। खाना भी खाने ठीक से नहीं दिया। यहाँ आने के बाद मैं वाकई महसूस कर रहा हूँ, जहाँ के लोगों की तहजीब अच्छी होती है वहाँ के लोग खिताब सुनना पसंद करते हैं। जहाँ के लोगों के ख्यालात अच्छे होते हैं वहाँ के लोग खतीब का खिताब सुनते हैं, क्योंकि उसे पता है मुस्तफ़ा की मदहसराई के तौर पर शोरा की शायरी सुनना मेरे लिए मुझे जितना मजा देता है, ये शायरी जितना मजा देती है उतना ही मजा मुझको किसी खतीब का खिताब देता है, किसी खतीब का खिताब देता है। तकरीरें भी होनी चाहिए, तकरीरें भी सुननी चाहिए। मैं उन आवारा और पगडंडियों में जिंदगी के सैर करने वाले, मैं उन लुच्चों की बात क्या करूं जो 12 बजे तक मुस्तफ़ा की महफिल में बैठेंगे। फलां साहब आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, फलां साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। 12-1 बजे रात तक नात खानी हुई और जब तकरीर करने के लिए कोई मुक़र्रिर बैठा तो एक साथ 25 आदमी उठ करके भाग गया, 50 आदमी उठ करके भाग गया। मैं कहता है बेवकूफ, नात तुम सुनोगे, तकरीर तुम्हारा बाप सुनेगा क्या? नात भी तुम्हारे लिए जरूरी चीज है, तकरीर भी तुम्हारे लिए जरूरी चीज है। तुम्हें पता नहीं है अगर नात खानी के जरिए तुम्हारे अंदर दीवानगी लाई जाती है तो तकरीर के जरिए तुम्हें होश में लाया जाता है। और ये समझ लो कि नात मुस्तफा जाने रहमत की शान में पढ़े जाने वाले अशार अगर नबी की नात है तो तकरीर में जो बातें की जाती है वो भी नबी की नात है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो भी नबी की नात है। दिलचस्पी के साथ सुनना चाहिए, हक बोलने की आदत इंसान को डालनी चाहिए। मैं कहता हूँ हक बोलने से अगर आदमी को बुरा भी लगता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसको बुरा लगे किसको अच्छा लगे, किसको अच्छा लगे। मैं तो इतना चाहता हूँ जिस मदीने वाले सरकार की बात हो रही है वो मदीने वाले सरकार खुश हो जाए। 4 लोग अगर खुश नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ता है, मगर हक बोलना चाहिए। हमारे उलमा ने हक बोलने की हमेशा जुर्रत की और कभी ऐसी जुर्रत होने के बाद अगर बाद में लोग खींचातानी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हक बोलना चाहिए। अभी आज से 4-5 दिन पहले अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला ने डुमरी विधानसभा के हवाले से चंद बातें जरा सा पोस्ट में क्या दी, लोगों में वावेला मच गया, लोगों में एक हंगामा मच गया। वो लुच्चा जो पूर्णिया शहर का एक नेता है जिसका नाम है नदीम, वो बोलता है हबीबुल्लाह फैजी के पास अब जलसे नहीं रहे, प्रोग्राम नहीं रहा तो अब वो जो चाह रहा है बक रहा है। मैं कहता है बेवकूफ, तुम्हारे घर का चूल्हा बंद हो सकता है मगर हबीबुल्लाह फैजी के घर का चूल्हा बंद नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारे घर में जो चूल्हा जलता है वो दूसरे नेताओं के तलवा चाटने की वजह से चूल्हा जलता है, मगर हबीबुल्लाह फैजी के घर में चूल्हा तलवा चाटने की वजह से नहीं, मुस्तफा की नात की बरकतों से चूल्हा जल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी, शाने मधुपुर, हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी। वाह 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 वाह, जल से बंद हो गए, इसलिए अब ऐसे में जैसे तैसे बयान दे रहा। मैं कहता हूँ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic and republic। ये भारत का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम वर्शिप, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, ये सारी आजादी मुझे भारत का संविधान देता है। कहाँ इबादत करनी है कहाँ नहीं करनी है इसकी आजादी में भारत का संविधान देता है। किस पर ईमान रखना है किस पर नहीं रखना है इसकी आजादी में भारत का संविधान देता है। किस पर अपनी राय देनी है किस पर नहीं देनी है इसकी आजादी भी हमें भारत का संविधान देता है। हम क्या बोलेंगे हम क्या सोचेंगे इसकी आजादी में भारत का संविधान देता है। लोग बोलते हैं मौलवी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मौलवी को मस्जिद में रहना चाहिए या मदरसे में रहना चाहिए, इनको सियासत से क्या ताल्लुक है। मैं कहता है बेवकूफ, खड़ा होकर पेशाब करने वाला आदमी राजनीति क्या करेगा। मैं कहता हूं हमारे उलमा को राजनीति करनी चाहिए। जब से उलमा ने राजनीति का मैदान छोड़ा है तब से यह राजनीति किसी के रखैल बनकर के रह गई, यह नाजायज औलाद बनकर के रह गई। हमारे उलमा अगर आज भी सियासत में आ जाए, मैं कहता हूं वो हैदराबाद का उवैसी 350 के बीच में वो आलिम नहीं है, मौलवी नहीं है, आलिमों की सोहबत में बैठता है तो 350 MP पर भारी होता है। जब आलिमों की सोहबत में बैठने वालों की ज़बान का मुकाबला
रहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, मौलवी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मौलवी को मस्जिद में रहना चाहिए या मदरसे में रहना चाहिए। इन मुल्लाओं की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ 12 लाख मुरब्बा मील पर जो हजरत उमर फारूक ने हुकूमत की थी तो बगैर राजनीति के हुकूमत की थी क्या, बगैर सियासत के हुकूमत की थी क्या। वो मोहनदास करमचंद गांधी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अपनी पहली स्पीच में वो बंदा बोलता है कि अगर हिंदुस्तान को सही तरीके से चलाना है तो किसी को अपना आइडियल मत मानना, किसी के नक्शे कदम पर मत चलना। मैंने मदीने में दो सुल्तान को देखा है जो मोहम्मद अरबी का गुलाम होकर के जिंदगी गुजारता है। अगर हुकूमत चलानी है तो किसी को मत मानना, सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखना, उमर फारूक की जिंदगी देखना। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के लोग हैं, हमें बोलने की आज़ादी है, हमें बोलने का हक कोई मत छीनना। और अगर ये कहते हो कि हमें राजनीति में नहीं आनी चाहिए तो मैं कहता हूँ तुम्हें राजनीति का ढंग भी हम ही लोग सिखाएंगे, तुम्हें सियासत का तरीका भी हम ही लोग सिखाएंगे, क्योंकि हमारे सामने मुस्तफा का कैरेक्टर है। तुमने नहीं देखा क्या नबी ये कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक से अपने आप को खड़ा करने वाला, मुस्तफा जान रहमत के अखलाक की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारने वाला वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। जब किसी की माँ की गोद में हरियाली होती है तो बेटा ऐसे ही पैदा होता है, जिस माँ के दूध में हरियाली होती है तो बेटा ऐसे ही पैदा होता है। मगर जिस माँ के दूध में जहरीलापन हो, जिस माँ का दूध ही जहर भरा हो, महफिल रसूल में बैठकर बातें करेंगी, महफिल रसूल में बैठकर झुमका की बातें करेंगी, तुमके की बातें करेंगी, घर की ग़ीबत करेंगी, सास बहू के झगड़े होंगे और वही सारी बातें इस जलसे में होंगी। मैं कहता हूँ ऐसी औरतों के पिस्तान से दूध पीने वाले लड़का या तो वो एटीएम मारेगा या तो वो सिनेमा हॉल को आबाद करेगा या तो फिर टिकटॉक में वीडियो बनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। ये जो एटीएम मारने वाले लौंडे हैं, मैं इससे कहना चाहता हूँ ऐ बेवकूफ, रोजाना जो गाड़ी बदल रहा है, आज ये गाड़ी आज वो गाड़ी, ये तेरे बाप की कमाई है क्या? मेहनत से कमा कर गाड़ी ले, उसके बाद समझ में आएगा क्या होती है, हैसियत क्या होती है। दूसरों के पैसे को हड़प कर हराम की दौलत से चाहे 50 गाड़ी बदल ले, मगर इज्जत दुनिया वाले तो दे सकते हैं। मुस्तफा की नजर में तेरी कोई हैसियत नहीं है। मुस्तफा की नजर में इज्जतदार वो आदमी है जो सूखी रोटियां खाकर जिंदगी गुजार लेता हो मगर मुस्तफा की सुन्नत की खिलाफ वर्जी न करता हो। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। क्या कहने हजरत, सुन रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने लोग सुन रहे, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बोलूं थोड़ी देर और 5-10 मिनट बोलूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये हुजूर की महफिल है, ये मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं, इनकी हैसियत अलग है, इनका स्टेटस अलग है, इनका वक़ार अलग है, इसलिए कि हुजूर ने बुलाया है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा आ जाने के बाद इरादे जिसके जितने मजबूत हो जाते हैं। मैं पिछले साल उम्रा करके आया, गुज़श्ता साल, मुझे यकीन भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उम्रा करने के लिए इतनी जल्दी चला जाऊंगा। अचानक किसी जलसे में गया, जलसे में तकरीर हुई, एक साहब से मुलाकात हुई, कहा कि हजरत हम उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा मुबारक हो। कहा हजरत आप भी चलिए। मैंने कहा मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, रोजाना प्रोग्राम कर रहा हूं तो इस प्रोग्राम के नजराने को लिफाफे को मत देखिए, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियां कहती है कि मैं अभी नहीं जा सकता हूं। कहा हजरत आप चलिए, आप सिर्फ इरादा बनाइए, आपका काम हो जाएगा। यानी नबी ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुलाना चाहे अपनी बारगाह में तो उनके लिए बैंक और बैलेंस की जरूरत नहीं है, इरादा मजबूत कर लो। मुस्तफा
जान रहमत वीजा भेज देंगे। वाह, हक है, हक है। कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करमनवाजी की बुनियाद पर लोग मदीना जाते हैं। ये मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं, खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। रोजाना 120 रहमत तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल हकील रमा फरमाते हैं, रोजाना 120 रहमतें खुदा नाजिल फरमाता है। उस 120 में से 80 रहमतें सिर्फ मक्का और मदीना के लिए है। आप सोचें वो शहर कौन सा शहर है। मक्का और मदीना में कुल 15 मकामात ऐसे हैं जिन मकामात पर दुआएं कबूल होती हैं। अपने आप जब जाते हैं, जब उम्रा करने वाले लोग जाते हैं, देखो भीड़, इतनी तादाद में लोग आते हैं, आकर के मुलाकात करते हैं, सलामी देते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर हुजूर फरमाते हैं, ये हुजूर फरमाते हैं जब ये उम्रा करके लौटे, जब ये वहां से आए, वहां से आने के बाद मुलाकात करना, मुलाकात करने के बाद इनसे दुआएं करवाना। जब जाते हैं सारे लोग आते हैं मुलाकात करने के लिए, मगर जब वापस आते हैं किस गली से अंदर घुस जाते हैं मौलवी, किस गली से हाजी साहब अंदर घुस जाते हैं या मोहतमिर साहब दाखिल हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। हुजूर फरमाते हैं जब वो लौट करके आए उनसे दुआएं करवाना, उनसे मुलाकात करना, उनकी आंखें देखना, उनकी आंखों को देखकर मत समझना उनकी आंखें जैसी पहले थी वैसी अब भी है। पहले आंख थी तो सिर्फ कोरी आंख थी, मगर अब लौट करके आई है तो वो आंखें मुस्तफा जान रहमत के रोजे का जमाल लेकर के लौटी है। और जोर से पूरा मजमा एक बार कहें हाथों को लहरा कर या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान, जब ये लौट करके आए मुलाकात करने के लिए जाइएगा, मुलाकात करके बोलिएगा, मुलाकात करके पूछिएगा कैसा है मुस्तफ़ा का शहर, कैसा आपने देखा, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी। हम गए थे उम्रा करने के लिए, हाजी साहब तो देखे हुए, हाजी हबीबुल्लाह फैदी साहब, अलहाज मौआ शहादत साहब किबला, ये लोग तो देखे हैं। गारे सौर जहाँ पे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रातें गुजारी थी, जब हम जैसे लोग चढ़ते हैं तो 3.5 घंटे लगते हैं उस पर चढ़ने में, जवानी का नशा उतर जाता है। 3.5 घंटे हर बार इरादा करके हम लोग चलते थे कि जब तक आधा घंटा चलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, मगर हर 10 मिनट में पसीना उतर जाता था, हर 10 मिनट में जवानी का गुरूर खत्म हो जाता था, 10 मिनट में बैठना पड़ता था। यानी इस जवान की हालत में अकेले चले तो 10 मिनट चलने में हालत खराब हो जाए, मगर सिद्दीक़ अकबर का ईमान और उनके ईमानी हरारत का आलम क्या था कि जब आप चल रहे थे तो अकेले नहीं, मुस्तफा को कांधे पर बैठा कर उस पहाड़ पर चल रहे थे। सुभान तो अल्लाह, उसे बोलते हैं ईमानी बलबला, तो उसे बोलते हैं ईमानी हरारत, तो उसे बोलते हैं। क्यों भाई, हमें चुटकुला चाहिए। हुजूर की महफिल में बैठकर हम हंसी मजाक करेंगे, कहेबाजी करेंगे। ऐ सालिम, हंसना है तो हुजूर की महफिल क्यों, मजाक ही करना है तो हुजूर की महफिल क्यों। यहाँ बैठकर हंसो मत, यहाँ बैठकर कहेबाजी मत करो। खबरदार खबरदार, क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा कल कि तुम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुम नबी के महफिल में बैठकर हंस रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तुम्हारे हाथ से मस्जिद अक्सा निकल गई और तुम फिर भी रो रहे हो, तुम फिर भी हंस रहे हो। तुम्हारे हाथ से बाबरी मस्जिद निकल गई, फिर भी तुम हंस रहे हो। तुम्हारे हाथ से तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम हो रही है, फिर भी तुम हंस रहे हो। 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियां मुसलमान से हिंदू बन गई इन RSS के भरुओं के चक्कर में। क्यों भाई, स्कूल में बताया जाता है एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार में हर वॉर, जंग में हर चीज जायज है। यानी अब हर नकाब पोश, हर बुर्का वाली लड़की मशकूक नजर आने लगी। पता नहीं नकाब पहनी हुई है हो ना, ये किसी रामायण से बात करती होगी, किसी नारायण या किसी गुप्ता से इश्क लगाती होगी, या किसी तिवारी से या किसी गणेश से। बेवकूफ, तुमने बेटी के दिमाग में ये सपना बैठाया था मेरी बेटी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है। क्यों साहब, पैसा मिलेगा। मैं कहता है बेवकूफ, अपनी बेटी के दिमाग में ये बात बैठाओ मेरी बेटी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, मगर इससे पहले फातिमा की कनीज बन जाओ। पैसा मिले ना मिले, जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। सुन रहे हैं? मजमे से नारा उड़ा लगाना जानते हैं कोई नहीं। बोलूं 5-10 मिनट बोलूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह।
7 लाख कोई हैसियत है, कोई माना रखता है 7 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियां? मतलब इस बात की नहीं, मतलब इस बात से नहीं है कि 7 लाख लड़कियां मुसलमान से हिंदू बन गई, इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं सोच रहा हूं इस बात पर, जिस 7 लाख की तुम बात कर रहे हो, उन 7 लाख में से किसी एक लड़की, कोई एक लड़की अगर हिंदू बन गई, तुम्हें पता नहीं उसकी कोख से कैसा बेटा पैदा होता, उसकी कोख से कैसा शहजादा जन्म लेता। तुम्हें इसका अंदाजा है क्या? तुमने अपनी बेटी को आजाद छोड़ दिया। मेरी बेटी चाहे जिस हालत में भी बाजार घूमे, क्या फर्क पड़ता है मुझको? मेरी बेटी नकाब नहीं पहनेगी, मेरी बेटी नकाब नहीं पहनेगी, मेरी बीवी नकाब नहीं पहनेगी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, अपने ज़मीर को खोल करके सोचना, अपने ज़मीर को खोल करके अपने कानों से सुनना और अपने एहसासात में जगह देना। इस महफिल रसूल में, इस जलसे में जितनी खवातीन आई हैं, मेरी माएँ और बहनें, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। मेरी नज़र में सब मोहतरम बिशान है और सब मुअज़्ज़म है, सबकी हैसियत ऊँची है। मगर बताओ, मुस्तफ़ा जान रहमत के कलमा पढ़ने वाली हैं ये लोग, इन लोगों के अंदर, इन लोगों के एहसासात इस कदर बेदार होने चाहिए थे ना कि ये हुजूर की महफिल है, यहाँ नकाब पहन कर आना चाहिए था, यहाँ बुर्का पहन कर आना चाहिए था। तुम में से किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की भांजी है, किसी की भतीजी है, तुम में से किसने सोचा कि यहाँ नकाब पहन कर आना चाहिए था, बुर्का पहन कर आना चाहिए था? मर्द और औरत एक साथ बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि मर्दों का ग्रुप अलग है, औरतों का ग्रुप अलग है, मगर यहां से बैठने के बाद एहसास होता है कि किस अंदाज में बैठे हैं। मैं कहता हूं, जिन लड़कियों के, जिन शहजादियों की हैसियत इतनी ऊंची है कि उनके लिए पर्दे का एहतमाम है। पूछ हबीबुल्लाह फैदी साहब के बिला से, अल्लामा शहादत हुसैन साहब के बिला मिसबाही से, अल्लामा कमरुद्दीन साहब के बिला मिसबाही से, जितना अच्छा मोबाइल होता है उतना अच्छा बैक कवर चाहिए इनको। क्यों साहब, कवर क्यों चाहिए? नहीं मौलाना साहब, स्क्रैच आ जाता है, इसलिए कवर लगाना जरूरी है। यानी मुसलमानों की लड़कियों की इज्जत और उसका एहतराम इतना है कि उसे नकाब में रखना चाहिए। तुमने नहीं देखा अमेरिका में एक लड़की, ईसाई लड़की, रोजाना जाती है ऑफिस काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, उसके बाप का साया सर से उठ गया, बूढ़ी माँ है और 2 छोटे छोटे उसके भाई है, उन लोगों की किफालत की जिम्मेदारी उसके सर पर है। रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए, मगर ऑफिस जाने वाले रास्ते में चौराहे पर नौजवान लड़के खड़े होते हैं। वो जो लिबास पहन कर जाती है, उस लिबास को देखकर लड़के भद्दे कमेंट करते हैं, उसको बड़ा बुरा भला बोलते हैं। वो लड़की वापस आती है और अपनी एक दोस्त फातिमा नाम की एक मुसलमान लड़की जो उसकी सहेली है, उससे आकर मुलाकात करती है और वो बोलती है, मेरी तबीयत नहीं चाहती है कि मैं जॉब करने जाऊं, मगर मेरी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी, मेरे दोनों भाइयों की किफालत की जिम्मेदारी ने मुझे मजबूर कर रखा है, वरना मेरी तबीयत गवारा नहीं करती है। वो मुसलमान नाम की फातिमा लड़की बोलती है, कल जाना और ये मेरा बुर्का लो, इसे पहन कर चली जाना। जब बुर्का पहनकर वो दूसरे दिन जॉब करने के लिए जाती है, ऑफिस जाती है, वही गली है, वही चौराहा है, वही लड़की है, वही नौजवान लड़के हैं। जब ये लड़की चौराहे पर पहुंचती है तो वो नौजवान लड़के बोलते हैं, छोड़ दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। सारे के सारे नौजवान लड़के उसके लिए रास्ता दे देते हैं। ये लड़की जाती है ऑफिस, काम खत्म करके घर लौटती है, बुर्का भेजवा देती है। दूसरे दिन दरवाजे पे दस्तक दी, फातिमा नाम की लड़की किचन में है, वो अंदर से आवाज देती है, बुर्का चाहिए, नकाब चाहिए, टेबल पे रखा हुआ ले लो। वो लड़की बोलती है, आज नकाब लेने नहीं आई हूं, बल्कि नकाब पहनने का हुक्म जिस पैगंबर ने दिया है उस पैगंबर का कलमा लेने आई हूं। नारे